हाथरस वाले बाबा जब प्रवचन सुनाते हैं तो कहते हैं कि 1.25 लाख से 1.5 लाख की भीड़ उनकी प्रवचन सुनने के लिए आ जाती है किसी भी कीमत पर। अब मंगलवार की बात कर लीजिए, भरी दोपहर में इतनी ज्यादा उमस हो रही थी, गर्मी हो रही थी, फिर भी 1.25 लाख के करीब लोग वहां पहुंचते हैं। सत्संग खत्म होता है, लोग जब वापस अपने घर जा रहे थे तब तक भगदड़ में 122 लोगों की मौत हो जाती है, 18 लोग घायल हो जाते हैं और बाबा जी फरार हो जाते हैं। फोन स्विच ऑफ हो जाता है, बाबा जी तक कोई पहुंच नहीं सकता। कोई कह रहा है बाबा जी फरार हो गए हैं या उनका कोई अता पता नहीं मिल पा रहा है। अब जब हमारी बारी आई, हमने पता लगाने की कोशिश की कि भैया उस भीड़ में दिक्कत क्या हुई थी। कई सारी थ्योरीज हैं जो आपके सामने, कई लोग अब दावा कर रहे थे कि भैया कोई चरण स्पर्श करने जा रहा था, कोई महिलाएं पीछा कर रही थी। दावा यह भी किया जा रहा है कि जो बाबा जी की जो प्राइवेट आर्मी थी उन्होंने भक्तों के साथ धक्का मुक्की की, जो भक्त थे वो भिड़ गए और जो बाबा जी से मिलने के लिए आतुर थे उसी आपाधापी में भगदड़ मच गई। एक थ्योरी ये है। और दूसरी थ्योरी एक और ये भी है कि जो बाबा जी की जो अनुयायी थे, जो फॉलोअर्स थे, जो उनके करीब रहते हैं, उन्होंने भक्तों पर पानी की बौछार कर दी। अब पानी की बौछार की तो फिसलन बनी और इसकी वजह से वहां पर कई लोग भगदड़ में मौत हो जाती है। दूसरी थ्योरी, और ऐसे तमाम तरीके की कई और थ्योरीज हैं, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन बात यहां पर करना बाबा जी के बारे में इसलिए जरूरी है कि बाबा जी का फोन स्विच ऑफ है और जो बाबा जी की पुरानी कुंडली अगर आप खंगालेंगे, जिस तरीके से हमने खंगाली, तो हमें पता लगा कि बाबा जी प्रवचन सुनाने से पहले आदतन अपराधी थे। अपराधी मतलब वो जेल में भी जा चुके हैं। उससे पहले अगर हम जाएं तो पता लगा कि बाबा जी पहले पुलिस कांस्टेबल की पद से उन्होंने अपनी नौकरी की शुरुआत की थी यूपी पुलिस में। धीरे धीरे वो एएसआई की पद तक पहुंचे, यहां तक कि इंटेलिजेंस यूनिट में उन्होंने काम किया। अब जब कल हम वीडियोस देख रहे थे तो हमें पता लगा कि बाबा जी प्रवचन के दौरान कहते हैं कि देखो भैया, हमने तो वीआरएस लिया है। वीआरएस से कहने का मतलब वॉलेंट्री रिटायरमेंट, मतलब मैंने स्वेच्छा से रिटायरमेंट लिया है और रिटायरमेंट लेने के बाद मुझे साक्षात भगवान के दर्शन हुए हैं। अब बाबा जी इतने लोगों के साथ इतनी डंकी की चोट पे कह रहे थे, हमें लगा कि जरा पता लगाया जाए कि बाबा जी कैसे उन्होंने वीआरएस लिया, कहां पे तैनात थे। तो हमें पता लगा कि बाबा जी तमाम जो लाखों लोगों को बेवकूफ बना रहे थे, दरअसल पुलिस की नौकरी के दौरान वो एक लड़की से छेड़छाड़ या कहें यौन शोषण के आरोप में जेल जाते हैं, फिर वहां से उन्हें बर्खास्त कर दिया जाता है या कहें सस्पेंड कर दिया जाता है। जेल से निकलने के बाद वो प्रवचन का अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं और धीरे धीरे फेमस हो जाते हैं। कहानी यही नहीं खत्म होती है, फिर से उन पर एफआईआर होता है। जब क्योंकि हमें रिसर्च करनी थी तो हमें कई सारे उनकी पुराने एफआईआर की कॉपी सामने मिली। जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं, ये साल 2000 की एफआईआर कॉपी है। हैंडराइटिंग थोड़ी सी आपको अटपटी लग सकती है, लेकिन ये ओरिजिनल कॉपी है। इस एफआईआर कॉपी में लिखा है औषधि और चमत्कारिक उपचार और कुछ धाराएं लगाई गई हैं और जिस पर साफ तौर पर बाबा जी का नाम लिखा है और कहा गया है कि इन्होंने गलत तरीके से एक बच्ची की ट्रीटमेंट करने की कोशिश की थी। बच्ची कौन थी? बच्ची खुद बाबा जी की बेटी थी। बाबा जी की बेटी को कैंसर हुआ था, कैंसर से मौत हो जाती है। ये तो रही एक बात, और इसी सिलसिले में बाबा जी जेल जाते जाते, दूसरी बार जाते जाते बच जाते हैं। क्या थी पूरी कहानी, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन बात इसलिए जरूरी है कि किस तरीके से यूपी पुलिस, जब कल का जो कांड हुआ उसके बाद वो एक एफआईआर बनाती है रात के 10:18 पर। याद रखिए दोपहर को ये भगदड़ मचती है और रात होते होते रात के 10:30 के आसपास एफआईआर दर्ज करवाई जाती है और उस एफआईआर में तमाम लोगों के नाम दिए जाते हैं। कहा जाता है एक सरकारी मुलाजिम है, 16 टीचर हैं और 4 रिटायर्ड फौजी हैं, जिसको आधार बनाया जाता है कि इन्होंने आयोजन किया है। लेकिन बाबा जी का नाम नहीं था। तो क्या बाबा जी के नाम पर मिट्टी डालने की कोशिश कर रही है यूपी पुलिस, या किसी भी तरीके से यूपी पुलिस बचाना चाहती है बाबा जी को, क्योंकि बाबा जी के फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं। और आखिर में बात करेंगे कि बाबा जी के कई आश्रम हैं। जब हमारी टीम वहां पर पहुंची तो पता लगा कि बाबा जी के आश्रम में किसी देवी देवताओं की तस्वीर नहीं है, ना ही कोई मूर्ति है। यहां तक कि जब हम प्रवचन सुन रहे थे तो हमें पता लगा कि बाबा जी कहते हैं किसी भी इंसानी रूप में भगवान की पूजा नहीं होनी चाहिए। क्यों कहते थे, क्या कहते थे, सबके बारे में बताएंगे और एक सारे धागे खोल के रखेंगे बाबा जी के ऊपर कि बाबा जी की असलियत क्या है,
कौन है, उनके पड़ोसी क्या कह रहे हैं, उनके पुश्तैनी घर में क्या चीज है, और यहां तक कि जमीन कब्जाने का भी आरोप है बाबा जी के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं हाथरस कांड के पर्दे के पीछे की कहानी। आपने तमाम वीडियोस देखे, तमाम लोगों को सुना, लेकिन आज क्रांति तक आपको एक पर्दे के पीछे की ऐसी कहानी बताने जाएगा जिसे सुन आप चौंक जाएंगे। तो देखिए, हाथरस जिले के 47 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है, फुलरई गांव। वहां पर मंगलवार को प्रवचन होना था। वहां पर पूरा आयोजन किया गया था समागम का, कि बाबा का जो सरकार हरि बाबा है उनका प्रवचन होगा। वहाँ पर भक्तजन आएंगे, बहुत ज़्यादा भीड़ आएगी और बाबा का प्रवचन सुनेगी। और इसीलिए जो समय तय किया गया था वो सुबह का 10:30 तय किया गया था। 10:30 बजे जो बाबा है नारायण सरकार हरि, वो आकर प्रवचन देना शुरू करता है। जनता की भीड़ होती है, कई सारे अनुयायी होते हैं, भक्तगण अपने हाथ जोड़कर बाबा के सामने खड़े होते हैं, बैठे होते हैं। प्रवचन खत्म होता है 1:15 पर, और ठीक 1:20 पर भगदड़ मचती है। और इसके बाद वो जो पूरी जगह है वो खुद शमशान घाट में तब्दील हो जाती है। लाशों का अंबार बिछ जाता है, चीख पुकार मच जाती है, लोग अपनों को खोजने लगते हैं। और इसके लिए जब पता लगाने की कोशिश की गई, जो वहाँ पर चश्मदीद मौजूद थे उनसे जानने की कोशिश की गई, तो उन्होंने कई तरीके की अलग अलग चीज़ें बताई, जिसमें से अगर मैं आपको साफ तौर पर बताऊँ तो देखिए, जब भीड़ वहाँ पर मौजूद थी और इसके बाद जब बाबा वहाँ से निकलने लगे, तो वहाँ पर जो खासकर महिलाएं हैं, जितनी भी महिलाएं हैं जो गई थी, और ना सिर्फ वो यूपी से गई थी बल्कि मुंबई से आए थे, राजस्थान से आए थे, अलग अलग शहरों से भीड़ आई हुई थी, अलग अलग शहरों से भक्तजन आए थे बाबा से मिलने के लिए। और महिलाओं में यह खासा क्रेज़ है कि बाबा जी जब निकल रहे हों तो उनकी जो चरण रज होती है, यूँ कहें कि चरण धूल जो होती है, उसको लेकर माथे पर लगा लिया जाए। जैसे आप किसी मंदिर जाते हैं, वहाँ पर अपना माथा टेकते हैं, वहाँ की रज को अपने माथे पर लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो महिलाएं थी वो बाबा की चरण धूल के लिए एक तरीके से बहुत ज़्यादा आतुर थी, पागल हो चुकी थी। आप ये समझ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हादसा हुआ, जिस तरीके से घटना हुई, वो उसका जीता जागता सबूत है। अब जैसे ही जो बाबा हैं वहाँ से वो निकलते हैं, और जो महिलाएं, जो बच्चे, जो और पुरुष थे वहाँ पर, वो सब बाबा की तरफ बढ़ते हैं, नीचे मिट्टी को छूने की कोशिश करते हैं। और ऐसे में जब जो वहाँ पर अनुयायी खड़े थे, जो वॉलंटियर्स खड़े थे बाबा के, जो उनके लिए काम करते हैं, जब उन्हें लगा कि भीड़ आने वाले वक्त में उन पर आ सकती है, उन पर एक तरीके से हावी हो सकती है, तो ऐसे में वहाँ पर पानी छोड़ा गया। बहुत जो पानी है उसके फव्वारे छोड़े गए, और इसकी वजह से पूरा मिट्टी वाला इलाका था, कीचड़ फैल गया और लोग गिरते चले गए। और जब इतनी भीड़ है और एक के ऊपर एक इतने लोग गिरते जा रहे हैं, तो किसी का दम घुट गया, किसी को चोट लग गई, बच्चे उसी के अंदर दब गए। और इस तरीके से जो विजुअल्स हमने देखे, जो तस्वीरें सामने आई, वो बहुत ही भयावह हैं। और उसका एक कारण ये है जो कि वहाँ पर मौजूद चश्मदीद बता रहे हैं। लेकिन जब ये सारे तस्वीरें आई, जब प्रशासन वहाँ पहुँचा, पुलिस वाले पहुँचे, SDM पहुँची, तो जब उनसे भी पूछा गया तो उन्होंने कैमरे पर ये कहा कि देखिए, इस पूरी व्यवस्था के लिए, जो पूरा समागम था, इसके लिए हमसे अनुमति मांगी गई थी और 80,000 लोगों के लिए अनुमति मांगी गई थी। तो यहाँ पर एक सवाल है कि क्या अगर आपसे 80,000 लोगों के लिए अनुमति मांगी गई थी, तो क्या आपने 80,000 लोग आ पाए, ऐसी व्यवस्था की थी? क्योंकि इसके बाद पर जो SDM है उन्होंने ये भी कहा कि हमने तो परमिशन दी थी 80,000 लोगों के लिए, लेकिन आ गए 1.25 लाख लोग, तो ऐसे में संभालना मुश्किल हो गया। तो क्या 80,000 लोगों की भी वहाँ पर एक तरीके से, क्या वहाँ पर इतनी ऐसी चीज़ें की गई, ऐसा मैनेजमेंट किया गया कि वहाँ पर 80,000 लोगों को रोका जा सके, उन्हें संभाला जा सके? क्योंकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा है कि जो पुलिस वाले हैं वो 72 से 73 पुलिस वाले वहाँ पर मौजूद थे। ज़्यादा पैमाने पर पुलिस वाले भी वहाँ पर नहीं थे कि ऐसी कोई घटना हो तो उसे रोक सके। अगर हम उन मीडिया रिपोर्ट्स की माने जहाँ पर ये बातें कही गई हैं कि 70-72 पुलिस वाले वहाँ पर मौजूद थे, तो आप सोचिए 80,000 लोगों की परमिशन आपने दी है और पुलिस वाले सिर्फ 72, और साथ ही साथ बैरिकेडिंग की व्यवस्था नहीं थी वहाँ पर। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि अगर आपने परमिशन 80,000 लोगों के लिए दे दी है, तो क्या आपने अपना मैनेजमेंट वैसा रखा है? क्या आपने अपनी व्यवस्था ऐसी रखी है जिसकी वजह से इस तरह की कोई भी घटना ना घटती? खैर, अब आते हैं उस बाबा पर जो ये प्रवचन कर रहा था, जिसकी वजह से ये तमाम लाशें बिछी, जिसकी वजह से लोग अपनों से बिछड़ गए, उनके अपने खो गए, इस दुनिया से अलविदा कह गए। तो देखिए, ये जो बाबा है, जिसे लोग भोले बाबा कह रहे हैं, कोई लोग नारायण साकर हरि बाबा कह रहे हैं, इसका असली नाम है सूरजपाल। ये यूपी के कासगंज में पैदा हुआ था, मध्यम परिवार से था, पिता किसानी करते थे और बचपन में इसने भी किसानी की। परिवार एटा शिफ्ट हुआ, एटा में पढ़ाई हुई, पढ़ाई करते करते इसने अपनी 12वीं की परीक्षा दी और उसके बाद इसकी नौकरी पुलिस विभाग में लग गई। पुलिस विभाग में ये हेड कांस्टेबल बनता है।
काम करता है। और आज से 28 साल पहले सूरजपाल पर इटावा में जब ये अपनी नौकरी कर रहा था, जब इटावा में पोस्टेड था, वहाँ पर इसके खिलाफ एक महिला छेड़छाड़ का आरोप दर्ज कराती है। जांच बिठाई जाती है। जब जांच होती है तो चीज़ें सही पाई जाती हैं और इस पर यौन शोषण का मुकदमा दर्ज होता है और इसकी वजह से पुलिस विभाग इसको बर्खास्त कर देता है। लेकिन बर्खास्तगी के बाद भी जब इस पे केस चलता है तो इसे जेल होती है, ये जेल में जाता है और जब जेल से छूट कर आता है तो ये अपना नाम बदलता है। सबसे पहले अगर मैं इसका आपको नाम बताऊं तो ये अपना नाम बदल कर रख लेता है नारायण साकर हरि, और साथ ही साथ लोगों को धीरे धीरे इंट्रोड्यूस कराता है कि मैं भोले बाबा हूँ, भोले बाबा हूँ, और इस नाम से अपनी पहचान बनाना शुरू करता है। पहचान बनाने के बाद ये लोगों में ये भी बताता है कि मेरे को पुलिस की नौकरी से निकाला नहीं गया, मैं बर्खास्त नहीं हुआ, बल्कि मैंने तो वीआरएस ले लिया है, यानी अपनी उम्र से पहले ही रिटायरमेंट ले लिया है। अब इस तरीके की जब बातें बताता है लोगों से जुड़ता है, लोगों से बातें करता है अध्यात्म की, अब लोगों में इसको लेकर रुचि पैदा होने लगती है, महिलाओं में इसको लेकर रुचि पैदा होने लगती है। छोटे छोटे प्रवचन देना पहले ये शुरू करता है और जब इसको लगता है कि अब भीड़ आनी शुरू हो गई तो ये लोगों से बताता है कि देखिए, जब मैंने पुलिस की नौकरी छोड़ी तो मेरा भगवान से साक्षात्कार हुआ। साक्षात्कार का मतलब आप समझिए कि भगवान से इसका आमना सामना हुआ। इसने भगवान से सवाल पूछे, भगवान ने इसको जवाब दिए, इसने लोगों से ये कहा और आप ये सोचिए लोगों ने ये मान तक लिया। अगर कोई शख्स आपसे आकर कहता है कि मैं भगवान से मिला हूँ, मैंने भगवान से ऐसी बातें की, भगवान ने मुझे ये चीज़ें बताई, तो लोगों ने वो सारी चीज़ें मान ली। ये लोगों से कहता गया कि भगवान ने मुझे बताया है कि आप लोग मेरी बातों को मानिए, उस पथ पर चलिए, मैं बिल्कुल भगवान से जुड़ा हुआ हूँ, मैं जो कहूँगा वो आपके जीवन के लिए सच हो सकता है, मैं आपकी सारी बीमारी दूर कर सकता हूँ, आपकी तकलीफ़ें दूर कर सकता हूँ। और इस तरीके से जो बेचारे भोले, या यूँ कहें कि जो भक्ति में अंधे हो चुके थे, वो लोग इसकी बातों में आ गए। उन्हें लगा कि बाबा ही अब हमारे पालनहार है, बाबा अब हमें हर चीज़ों से बचा सकते हैं, मेरे घर में बेटी बीमार है, भाई बीमार है, इन सब का बाबा ही निवारण कर सकते हैं। और लोग इससे अटैच होना शुरू हो गए। और एक समय पर आप ये सोचिए, इस बाबा के लिए जब यहाँ पर प्रवचन देना था तो 1.25 लाख की भीड़ आ गई। तो और यहाँ सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोग नहीं थे, राजस्थान से भी कई महिलाएं आई थी और ख़ासकर महिलाएं इसको बहुत ज़्यादा मानती हैं, इसकी पूजा करती हैं। तो इस तरीके से इसने अपनी पैठ बनाना शुरू कर दी और लोग इसके फ़ैन होते चले गए। इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगाइए कि जब इसके आश्रम में प्रवचन होता है तो उसके बाद भक्तों को पानी बांटा जाता है। कहा जाता है कि बाबा जी ने इस पानी को छुआ है और ये पानी आप ले जाइए, अपने घर में दे दीजिए, जो बीमार है उसे दे दीजिए, वो ठीक हो जाएगा। और इसी के लिए इसका जो आश्रम है उसके बाहर एक नल गड़ा हुआ है और उससे लोग पानी भर कर ले जाते हैं। जो भक्त लोग हैं वो उस नल से पानी भरते हैं और ले जाते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही अहम चीज़ है, इसी चीज़ को लेकर सामने आ रही है। जो रिपोर्ट आई है हाथरस में, जो बताया जा रहा है कि 122 लोगों की मौत हो गई है, उसको लेकर एक बहुत ही अहम चीज़ सामने आई कि उसमें एक रंगोली का कनेक्शन सामने आया कि आखिर रंगोली का क्या सीन था। क्योंकि जब चश्मदीदों से पूछा गया तो कुछ लोगों ने बताया कि चरण रज की वजह से ऐसा हुआ, लोगों को चरण की मिट्टी चाहिए थी, धूल को अपने माथे पर लगाना था। लेकिन वही लोगों ने बताया कि जब भी बाबा, जो उनके अनुयायी हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो बहुत करीबी से बाबा को जानते हैं, तो उन्होंने कहा कि जब भी बाबा का कोई प्रवचन होता है, उनके आश्रम में हो, बाहर हो, कहीं भी कोई प्रवचन हो, तो 200 मीटर के दायरे में एक रंगोली बनाई जाती है। बाबा समापन करते हैं, उस समागम का बाबा जब समापन कर देते हैं तो वहाँ से उतरते हैं और उस रंगोली के ज़रिए चलते हुए बाहर जाते हैं, या यूँ कहें अपने भक्तों से अलविदा कहते हैं। और उस रंगोली पर चल के जब वो जाते हैं तो माना जाता है कि वो रंगोली पवित्र हो जाती है और उस रंगोली की जो कलर है, जो रंग है, वो महिलाएं, पुरुष, बच्चे सब उठाते हैं और अपने घर पर लेके जाते हैं। ये भी माना जाता है कि उस रंगोली में देवीय शक्ति है। लोग कहते हैं कि भूत प्रेत आत्मा आपके निकट नहीं आती। तो इस तरीके से ढकोसले बना रखे हैं रंगोली को लेकर, पानी को लेकर, चरण रज को लेकर। और इसीलिए ये जो हादसा है, ये जो दुर्घटना घटी, कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं जो सामने आ रही, जो चश्मदीद बता रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को एक तरीके से बढ़ावा दे रहा है। ये बता रहा है कि हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर हुई होंगी वहाँ पे जिसकी वजह से इस तरीके से भगदड़ मची। अब बाबा की हिस्ट्री हमने जान ली कि बाबा कैसे पुलिस में था, कैसे जेल गया, जेल जाने के बाद किस तरीके से वो बाहर आता है, बाहर आने के बाद कैसे कैसे वो ढकोसले करके अपनी एक टीम बनाता है, अपनी एक फ़ौज बनाता है। आप ये देखिए कि अभी उसकी खुद की एक आर्मी है जिसको वो काली ड्रेस पहनाता है और बोलता है कि ये लोग मेरे लोग हैं, मेरे अनुयायी हैं और ये ब्लैक ड्रेस में रहेंगे और मैं इनसे जो बोलूँगा वो ये कर देते हैं। तो इस तरीके से बाबा ने अपनी एक पैठ बना ली। लेकिन अब ये जानना है कि बाबा भक्तों को बेवकूफ़ बना कैसे रहा है, किस तरीके से अपनी इसने लोगों को कलेक्ट किया, लोगों का पूरा एक कहते हैं समूह बना लिया, लोग इसके दीवाने हो गए, पागल हो गए इसके लिए।
लेकिन कैसे एक छोटी बच्ची की मौत, जिसको इसने गोद लिया था, जिस बच्ची को, कैसे इसी की वजह से उस बच्ची की मौत हो गई? आखिर क्यों दूसरी बार बाबा जेल गया? और बाबा पर कितने ज़्यादा क्रिमिनल चार्जेस हैं, कौन कौन से केसेस हैं, बाबा की और भी इस तरीके की क्या कहानी निकल कर आ रही है, आप वो भी समझिए। देखिए, जो बाबा हैं, बाबा की जो भक्तगण हैं इतनी ज़्यादा इसलिए बढ़ गए क्योंकि देखिए, जो भारत में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, हर किसी को एक उम्मीद की किरण चाहिए। अंधकार में है, अब कहीं से भी कोई छोटी सी किरण भी उनको आस नज़र आती है तो उनको लगता है कि ये हमारे भगवान हैं। और कुछ इसी तरीके से इस बाबा ने फ़ायदा उठाया। फ़ायदा कैसे उठाया? देखिए, जो फ्री का जो लालच होता है ना, वो किसी के मन में घर बनाना और किसी के लिए भी आसान हो जाता है कि अपने फॉलोअर्स बढ़ाना। ये जो बाबा है, जो अपने आप को कथित तौर पर बाबा कहता है, इसका दावा है कि मैं अंधविश्वास नहीं फैलाता हूं, मैं किसी देवी देवताओं पे नहीं मानता हूं, किसी मूर्ति पूजन को नहीं मानता हूं। याद रखिए, अंधविश्वास नहीं मानता हूं। लेकिन वही शख्स जब वो चलकर जाता है रंगोली से, तो लोग उस धूल को लेने के लिए पागल हो जाते हैं। उनको लगता है कि इस धूल को लेने से भूत प्रेत सामने नहीं आएंगे, ये दैवी शक्ति है। पहली चीज, बाबा का ये भी दावा है कि मैं कोई चंदा नहीं लूंगा। जब कोई भी मुझसे मिलने आएगा, कोई चंदा लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी चढ़ावा चढ़ाने की जरूरत नहीं है। और इसीलिए जो इसके जो भक्तगण थे वो बढ़ते हुए चले जाते हैं। अब क्योंकि बाबा जी की जो भक्ति की जो रासलीला है या जो भी चीजें हैं, जब इनके बारे में हम पता लगाने की कोशिश कर रहे थे तो हमें देखा कि इनका यूट्यूब पर 31,000 फॉलोअर्स हैं, फेसबुक पे ज्यादा लाइक्स हैं नहीं, मीडिया से ज्यादा मुखातिब होते नहीं हैं। लेकिन बावजूद इसके जब आप इनकी कोठी देखेंगे, जब आप इनके घर देखेंगे, तो आपकी आंख बड़े हो सकते हैं। आपको लगेगा कि बाबा जी जब कोई चंदा ही नहीं लेते, जब कोई पैसा ही नहीं लेते और अपने जब प्रवचन सुनाते, तो जब कोई सामान नहीं भेजते हैं, तब गाड़ियों का काफिला, इतने बड़े बड़े घर, वो भी कोई घर नहीं, किला कह लीजिए, इतने बड़े किला कैसे बना दिए? अब इसके लिए तर्क यही दिया गया कि बाबा जी के जो फॉलोअर्स हैं वो बिल्कुल इनके मानते हैं, पैसे नहीं लेते तो इनके पीछे फॉलो करते हैं। और शायद यही वजह है कि जब साल 2000 में, क्योंकि जो बाबा जी की जो बेटी है उनकी मौत हो जाती है कैंसर से, लेकिन जब जो लोग वहां पर मौजूद थे, जो उनके फॉलोअर्स मौजूद थे, उनका कहना था कि बाबा जी आएंगे और बाबा जी बेटी को जिंदा कर देंगे। इसके बाद तमाम, जब उन्हें जब छोटी बच्ची को ले जाया गया दफनाने के लिए, उससे पहले भी कहा जा रहा था कि बाबा जी आकर बचा सकते हैं, कुछ ऐसे चमत्कार कर देंगे, अगर छू देंगे तो वो बच सकती है। लेकिन बावजूद इसके कुछ हो नहीं पाता है फिर, लेकिन उन पर आरोप लगता है काला जादू और ये सब चीज़ें करने का, चमत्कारिक औषधि बनाने का। तो इसके बाद उन्हें अरेस्ट किया जाता है, लेकिन कोर्ट में जैसे मामला जाता है तो कोर्ट में मामला साबित करना ज़रा मुश्किल होता है, फिर बाबा जी छूट जाते हैं। बाबा जी, जिस तरीके से वनिता ने बताया कि शुरुआत में उन पर लड़की से छेड़छाड़ का आरोप लगा, लेकिन अपनी पुलिस की नौकरी के दौरान वो 12 अलग अलग पुलिस स्टेशनों में तैनात रहे, अपनी ड्यूटी करते रहे और ड्यूटी करते करते उन्होंने किसी लड़की को छेड़ा। लड़की को छेड़ने के बाद उन्हें 1 साल की जेल हुई और जेल से निकलने के बाद उन्होंने ये कहा कि मुझे भगवान के दर्शन हो गए हैं, अब क्योंकि मुझे भगवान के दर्शन हुए हैं तो मैं अपना नाम बदल लूंगा। सूरजपाल जिसका नाम है, वो भगवान से मिलने के बाद अपना नाम बदल लेता है और नाम ऐसा रखता है कि जो लोगों के मुंह पे चढ़ जाए और लोगों को लगे कि ये एक धार्मिक बंदा है, ये धार्मिक शख्स है, इससे जुड़ना आसान है, क्योंकि सूरजपाल ऐसा नाम था जिससे लोग कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हो गई। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी दूसरी क्या हुई कि भैया मैं लोगों को फ्री में बोलूंगा, फ्री में आइए, फ्री में मिलिए, फ्री में मुझसे ज्ञान लीजिए, जाइए। दूसरी चीज होगी। तीसरी कि ये लोगों से कहता था कि भैया आप अंधविश्वास फॉलो मत कीजिए, जो मैं कह रहा हूं सही है और जो मेरी बातें, जो चीजें हैं वो मानिए। अब इसके लिए वो क्या करता कि तमाम तरीके के जो बड़े बड़े राजनेता हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी पार्टीज हैं, वो उनके अपने यहाँ बुलाता और कहता कि आप मेरे यहाँ से लोगों को संबोधन कीजिए। ये भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। मान लीजिए जिस तरीके से तमाम तरीके की तस्वीरें आई हैं, कई बड़े जो नेता हैं वो इसके मंच पे पहुंचते हैं और लोग इसे मुखातिब करते हैं कि ये जो बाबा हैं ये जगत गुरु हैं, ब्रह्मांड के गुरु हैं, इनकी कही हुई बात हर एक जगह सच है। अब इस तरीके से भी अनुयायी जो फॉलोअर्स थे वो बढ़ते हुए चले जाते हैं। अब जो चौथी चीज है जो अब तक समझ से परे है कि बाबा जी का कमाई का जरिया क्या है, बाबा जी पैसे कमाते कैसे हैं। जब इसके बारे में जब कुंडली खंगाली गई तो पता लगा कि बाबा जी अपने पावर का बखूबी इस्तेमाल करते हैं। अब यहां तक कि बाबा जी पर कई जगह पर जमीन कब्जाने के आरोप भी लग चुके हैं। अब
क्योंकि बाबा जी की कुंडली अब एक एक कर उनके पन्ने पलटे जा रहे हैं, तब जाके बाबा जी की सच्चाई सबके सामने आ रही है। लेकिन अगर आपने अब तक गौर नहीं किया तो गौर अब कीजिए कि बाबा जी की जब तक हमने अब तक बात की है, अगर बाबा जी का आपने पहनावा देखा हो तो बाबा जी 3 पीस सूट में हैं। यानी कहें कि किसी आम जो सन्यासी होते हैं जिस तरीके से वो उनका कपड़े पहनने का जो तरीका होता है उससे बिल्कुल अलग इस सूट बूट टाई टू पहनकर सफेद कपड़े पहनकर सफेद टोपी पहनकर प्रवचन देते हैं। कहने का उनका यह मतलब होता है कि देखो भैया, मैं इन सबसे अलग हूं, जिन जिन बाबाओं और जिन जिन लोगों को आप फॉलो करते हैं मैं उनसे बिल्कुल अलग हूं और मैं तुम्हें बिल्कुल सही चीजें बता रहा हूं। इसके बाद अब तक जो लोगों के मन में धारणा थी कि जो शख्स के बगल में बैठी एक महिला है वो उनकी पत्नी है। अब जब भी बाबा जी मंच के दौरान मंच में मौजूद नहीं होते थे तो वही जो महिला है वही प्रवचन सुनाया करती थी। लोगों के मन में धारणा थी कि हो सकता है बाबा जी की पत्नी हो और इसलिए जो तमाम जो भक्तगण थे उस महिला को माजी माजी करके बुलाते थे। यहां तक कि जब कल तक जब हम खबरें बना रहे थे तो हमें भी जिस तरीके से लोगों ने बताया कि ये उनकी धर्मपत्नी है, लेकिन आज कहानी बदल गई। जिस तरीके से हमने कहा कि बाबा जी की एक एक पोल और एक एक धागे खुलते जा रहे हैं तो पता लगा कि बाबा जी की पत्नी नहीं बल्कि बाबा जी की मामी हैं और ये मामी अक्सर बाबा जी के साथ ही नजर आती हैं। जहां बाबा जी प्रवचन सुनाने जाते हैं वहीं पर उनके साथ प्रवचन सुनाती हैं। अगर बाबा जी मौजूद नहीं हैं तो पूरी जिम्मेदारी कहां पर किससे क्या बात करना है, किससे कितना दान दक्षिणा लेना नहीं लेना, लेकिन दान दक्षिणा लेने से साफ तौर पर मना करते हैं मंच के सामने। मंच के पीछे क्या हो रहा है इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है, लेकिन अब तक जो मंच के सामने किसी भी तरीके से नहीं लेते हैं। लेकिन मामी और ये जो भांजा है ये दोनों मिलकर कुछ इस तरीके से लोगों का इन्होंने ब्रेन वॉश किया कि लोग वहां तक पहुंच जाते हैं और भीड़ कंट्रोल नहीं हुई। इसमें जो तमाम तरीके की जो शख्स हैं जिस तरीके से जिन्होंने इस इवेंट को मैनेज किया उसमें लोगों का नाम आया, तमाम लोग फरार हैं। मैं बता दूं कि कौन कौन लोग थे। जो मेन जो शख्स है जिस पर आरोप लगाया गया उसका नाम है देव प्रकाश मधुकर। ये जो शख्स है जिसकी तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये वही शख्स है जो सेवादार भी है, जो इनके लिए हर कुछ करने को आतुर रहता है, बल्कि ये सरकारी मुलाजिम है। फिर भी इन्होंने इस इवेंट को मैनेज किया। अब क्योंकि इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करना कोई आसान बात नहीं थी तो देव प्रकाश के साथ 16 टीचरों ने भी मदद की, 4 रिटायर्ड फौजी ने मिलकर लगभग 21 से 22 लोगों ने मदद कर इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कराया और यूपी पुलिस के एफआईआर में इन्हीं सबका नाम प्रमुखता से लिया गया और कहा गया कि इन्होंने इवेंट करवाया और इनकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि इन्होंने कहा था कि 80,000 लोग की परमिशन ली गई है, लेकिन जो सभा में पहुंच गए 1.5 लाख या कहें 1.25 लाख के करीब लोग। अब इसमें जो हमारा सवाल है यूपी पुलिस से, क्योंकि देखिए कल हम जब फुटेज देख रहे थे, कई सारे जो फुटेज सामने है उसमें पता लगा कि जब लाशें गिरने लगी तो कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं थी, ऐसे एम्बुलेंस नहीं थे। लाशों को ट्रैक्टर में, कचरा उठाने वाले ट्रैक्टर में, ईंटें भट्टी उठाने वाले ट्रैक्टर में, मिट्टी लादने वाले ट्रैक्टरों में लाश को भर भर के ले जाया गया। यहां तक कि उस लाशों के अंबार को देखकर यूपी पुलिस का एक जवान हार्ट अटैक से उसकी मौत हो जाती है। उसे लगता है कि उसने ये क्या देख लिया। गर्मी और उमस उससे ज्यादा थी, कई लोगों की मौत गर्मी और उमस की वजह से भी हो चुकी थी। अब ये तो रही बात बाबा जी के ऊपर। बाबा जी की फैमिली बैकग्राउंड अगर थोड़ी सी आप जान लें कि फैमिली बैकग्राउंड जो उनका आगरा में घर है उसको लेकर क्या चीजें कही जा रही है, क्योंकि वहां पे उनके दोस्तों का कहना है कि बाबा जी नहीं हैं। उसको बाबा जी कहना गलत होगा क्योंकि उन पर जमीन कब्जाने के भी आरोप हैं। तमाम तरीके के आरोप लगे हुए हैं इस बाबा पर, जो भक्तों को पूरी तरीके से बरगला रहा था, अलग अलग तरीके की ज्ञान दे रहा था, ये बोल रहा था कि मैं ही भगवान हूँ, मेरी पूजा करो। लेकिन ऐसे में बाबा की अगर आप प्रोफाइलिंग जो समझ गए हैं, अगर इनकी तस्वीरें देखें तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जिस तरीके से जो बाबा हैं वो भगवा धारण करते हैं, भगवा चोला पहनकर लोगों को प्रवचन देते हैं, चीज़ें समझाते हैं, एक सत्य का ज्ञान देते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो बाबा है ये वाइट सूट बूट पहनता है, रंगीन चश्मा लगाने का इसको बड़ा शौक है और साथ ही साथ महंगी महंगी गाड़ियों में घूमने का भी शौक है। लेकिन दीपक ने जैसे बताया कि चंदा लेते नहीं है, पर पैसे कैसे कमाते हैं वो तकनीक दीपक ने आपको बता दी। किस तरीके से जो इनके घर का झोला है वो भरा हुआ है पैसों से और उसी से इन्होंने इतना बड़ा आश्रम बना लिया। 30 एकड़ में इनका आश्रम है, जहां पर जिसकी ये पूजा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन एक भी भगवान की मूर्ति नहीं है,
एक भी भगवान की कोई तस्वीर नहीं है, किसी भी देवी देवता की तस्वीर नहीं है, बल्कि ये बोलते हैं कि मेरा भगवान से साक्षात्कार हुआ है, मैं स्वयं विष्णु का अवतार हूँ, मेरा नाम भोले बाबा है। लेकिन फिर भी इनके आश्रम में जो उन्होंने 30 एकड़ का इतना लंबा चौड़ा बड़ा आश्रम बना रखा है, वहाँ पर कोई भी भगवान मौजूद नहीं है, उनकी कोई उपस्थिति नहीं है तस्वीर या मूर्ति के द्वारा। वहाँ पर भक्तजन आते हैं, उन्हें उसी तरीके से पानी दिया जाता है, उन्हें उस तरीके से ही एक तरीके से बेवकूफ़ बनाया जाता है, साफ तौर पर अब हम ये कह सकते हैं। लेकिन अब इसी सिलसिले में जब तमाम मीडिया वालों ने और हमारे चैनल ने भी जब इनके परिवार वालों तक जानना चाहा, इनको खोजने की कोशिश की कि आखिर बाबा तो गायब हैं, 24 घंटे हो गए, लेकिन इनके परिवार में कौन है क्या है, तो पता लगा कि पहले जो तस्वीर आई थी वो बताया जा रहा था कि उनकी बीवी है, लेकिन जैसे दीपक ने बताया कि वो मामी निकल कर सामने आती हैं। इनकी बीवी का नाम अभी तक जो सामने आ रहा है बताया जा रहा है कटोरी देवी है, लेकिन इसमें कोई अभी तथ्य सामने नहीं आया है, पुलिस की तरफ से कोई बात नहीं कही गई है। इसको लेकर अभी छानबीन चल रही है कि इनकी बीवी कहाँ है। ये पता लगा है कि इनके कोई बच्चे नहीं हैं, इनकी कोई संतान नहीं थी, एक बेटी थी जो इन्होंने गोद ली हुई थी, जिसकी कैंसर से मौत हो गई थी। अब ऐसे में जो इनके भाई की बीवी है वो भी तमाम तरीके के आरोप लगा रही हैं बाबा पर। वो कह रहे हैं कि जो ये बाबा है, जो सूरजपाल बाबा बनकर घूम रहा है, ये पहले यहाँ रहता था, साजिश इसको लगा था कि घर में कोई साजिश कर रहा है, इसको लेकर इस पर आरोप लगे थे, जिसके बाद यहाँ से भाग जाता है। पुलिस से भी जब इसे निकाल दिया गया तो इसके बाद हमने इससे रिश्ता तोड़ लिया था। आखिर में जब मेरे पति की मौत होती है, मतलब जो इसकी भाभी है, उनका कहना है कि जब इसके भाई की मौत हुई तो ये उन्हें देखने तक नहीं गया। और ऐसे में जो इसकी भाभी है वो ये कह रही हैं कि जो अपने मरे हुए भाई को देखने नहीं आया उस इंसान से हम रिश्ता क्या रखें, और ये बाबा नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर ऑन कैमरा ये बोला है कि किसी तरीके का बाबा नहीं है, पाखंडी है, ये बस लोगों को एक तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, उनका यूज़ कर रहा है। हम कभी भी इनके आश्रम में नहीं गए, ना मेरे बच्चे गए, ना ही मेरे पति गए। जब वो जिंदा थे, जब मैं उनके साथ रहती थी, तो इसने बहुत तरीके से मारपीट की, मेरे बच्चों के साथ मारपीट की, अपने भाई के साथ मारपीट की। इसकी वजह से हमारी इससे बने नहीं। लेकिन जब मौत के बाद भी ये उन्हें देखने नहीं आया आखिरी बार, तब से हमने सारे रिश्ते इस जो सूरजपाल है, यूँ कहें कि जो पाखंडी साकार हरि बाबा है, उससे उन्होंने सारे रिश्ते तोड़ लिए। अब फिलहाल ये जो पूरा केस है, इसमें तमाम तरीके की अपडेट आ रही हैं। जो मरने वालों का आंकड़ा है वो अभी तक 121, 122 बताया जा रहा है, बहुत से लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि ये पहली बार नहीं है जो हाथरस में ये जो घटना घटी। इससे पहले कोविड साल 2000 अगर मैं आपको बताऊँ तो 22 की बात है, जब कोविड 20 में आया था, 21 में चला, 22 में भी लहर ही थी। तो उस वक्त इनकी एक फर्रुखाबाद में होना था प्रवचन, वहाँ पर इन्होंने अनुमति ली थी सिर्फ 50 लोगों की, क्योंकि बहुत सारी गाइडलाइंस थी, आप सबको याद होगा कोविड को लेकर। 50 लोगों की इन्होंने अनुमति ली थी कि सिर्फ 50 लोगों की हमें आप दे दीजिए, उतने लोग आएंगे। लेकिन आपको पता है वहाँ कितने लोग आए? 50,000 लोग आए। अब इसमें आप देखिए जो इनका मैनेजमेंट है बाबा का, 50 लोग बुलाने के लिए इन्होंने कहा था, लेकिन 50,000 आए। और साथ ही साथ उन लोगों को भी देखिए जो अंधभक्ति में, जो इतनी श्रद्धा में, यूँ कहें कि वो इंसान, उन लोगों में इतनी श्रद्धा उमड़ गई कि वो इस बाबा से मिलने के लिए कोरोना काल में उस जगह पर चले गए। तो इस तरीके से ये अब पहली बार नहीं है, बहुत पहले से लोगों को अपने लिए आकर्षित कर रहा है और अपनी एक फौज बना रहा है, और लोगों को इस तरीके से लगातार लंबे समय से ये बेवकूफ़ बनाता आ रहा है। देखिए, हम ये तो नहीं कह सकते कि भाई जो लोग फॉलो कर रहे हैं वो फॉलो कीजिए, लेकिन हम ये ज़रूर कहना चाहते हैं उन तमाम लोगों से, देखिए आप जिसे भी आप फॉलो कर रहे हैं उसे फॉलो कीजिए, लेकिन सच्चाई जानने के बाद। भगवान हर किसी के अंदर होते हैं, बस आपकी देखने की देर होती है। देखिए, समझिए, और आप ये ज़रूर जानिए कि इंसानियत इन सब से ऊपर होती है। अगर आप इंसानियत में विश्वास रखते हैं तो आपको हर किसी जीवित चीज़ पर या जीवित शख्स पर आपको भगवान नज़र आएगा। यहाँ तक कि लोगों का ये भी कहना है कि हमें अंधविश्वास फॉलो नहीं करना चाहिए, जिस तरीके से बाबा दावा भी करता था काला जादू नहीं कोई चीज़ होती है। हम ये ज़रूर कहते हैं कि अगर आपको अपने पे विश्वास है, अगर आप में काबिलियत है, तो भगवान आपकी मदद ज़रूर करेंगे। कहते हैं कि भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद कर सकते हैं। तो अपनी मदद कीजिए, भगवान खुद आपकी राह पर फूल बिछा देंगे।